नमस्कार भारत। आज हम टकराहट के रूप में हिंदू और मुसलमान की टकराहट को भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में देख रहे हैं। लेकिन इस टकराहट की शुरुआत वास्तव में भारतीय राजनीति में हुई कब थी? तो चलते हैं हम अपने इतिहास की तरफ। इतिहास में हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में अगर मध्यकाल में हम देखते हैं तो दो प्रतापी राजाओं की बात होती है, अकबर और महाराणा प्रताप। इन दोनों की लड़ाई सत्ता और संघर्ष की लड़ाई थी, न कि ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी। इसको इस बात से समझते हैं कि हिंदू राजा महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे उनका नाम हकीम खान था, यानी कि वो मुसलमान थे, जबकि अकबर के जो सेनापति थे वो राजा मान सिंह थे, जो कि एक हिंदू थे। तो ये एक बात तो क्लियर होती है कि ये धार्मिक लड़ाई नहीं थी। अगर हम अकबर की तरफ देखते हैं तो अकबर की तरफ बहुत सारे राजपूत राजा हुआ करते थे, और अगर हम महाराणा प्रताप साहब को देखते हैं तो उनके तरफ बहुत सारे जो है मुस्लिम जो है वो लोग हुआ करते थे। तो ये कहीं से भी हमको ये तो नहीं दिखाई देता कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी, लेकिन वास्तव में इस लड़ाई की शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 का विद्रोह जब हुआ तो पूरे भारत के हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाई। बहुत नुकसान हुआ अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को लगा कि अपनी सत्ता और को अगर बनाए रखना है तो पहले इनको लड़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक नई नीति की शुरुआत होती है, जिसको हम फूट डालो राज करो की नीति के नाम से जानते हैं, और वहां से हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ना प्रारंभ करते हैं। और वो आज तक के भारतीय राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता को इनके लड़ाने से फायदा होता है। तो आज भी सत्ता जो है, जैसे अंग्रेजों ने लड़ाया था, वैसे आज की सत्ता भी हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर आपस में बांटकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इन बातों से आप सहमत हैं या नहीं। धन्यवाद।